कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय सिंह ने पत्रकारों से ग्वालियर में बंटू मंच पर बातचीत की। अजय सिंह बोले, सिंधिया जी के साथ कांग्रेस की सरकार को गिराने वाले को टिकट नहीं मिलेगा। प्रायश्चित करने के लिए कांग्रेस में आ सकते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलेगा। बीजेपी जो तय सिंधिया के चेहरे को चंबल में आजमा ले, क्या होता है पता चल जाएगा। कांग्रेस की 2018 से बेहतर स्थिति इस बार खुले मन से जनता भी कह रही है कि कांग्रेस की सरकार आएगी। उन्होंने कहा, शिवराज जी देख देख कर जनता थक गई है। जहां भी खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई गई, वहां बड़ी ताकत में कांग्रेस आई है। कांग्रेस कार्यकर्ता सिंधिया जी के जाने के बाद आज़ाद फील कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सिंधिया ट्रस्ट की ज़मीनों के मामले में अजय सिंह ने कहा कि किसी व्यक्ति की कब हवस ख़त्म होगी ये मेरे समझ में नहीं आता है। कितनी संपत्ति चाहिए किसी व्यक्ति को, ये भगवान जाने। गांधी न्याय जो है उसके आज भी सचिव जानकारी आपका है? रात को जानकारी हुई फिर आगे बात अलग अलग। मैंने उनसे पूछा था शर्मा जी से, लेकिन बाद में उन्होंने बताया नहीं कि मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, मैंने कांग्रेस छोड़ दिया है। जो भी है संस्था देश में कांग्रेस नेतृत्व ऐसा क्या करने जा रहा है जिसकी पुनरावृत्ति न हो? जिनके कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी, सुनने में आ रहा है कि वो दोबारा से कांग्रेस में आना चाहते हैं, तो क्या उनको वापस किया जाए? लेकिन आपके यहाँ से युवा चैनल निकल के क्यों गया? चर्चा होती है तो या तो गोविंद सिंह जी का चेहरा रखा जाता है या आजादी राजा साहब का चेहरा रखा जाता है। युवा तो लोग कहते हैं मैं तो यहाँ का वो नहीं हूँ। क्या कहते हैं? नहीं, मैं यहाँ का नहीं क्या कहते हैं सर? क्या शब्द है? लोग बाग कहते हैं हम आज़ाद फील कर रहे हैं। अब आज़ाद फील कर रहे हैं, वो करें, वो जाने, मैं क्या जानूँ। कैसे क्या पहले क्या था और आज की स्थिति क्या देखते हैं? ये स्थानीय लोगों से पूछो, आप वो लोग क्या बताना आपको। वो जो एक मुद्दा है सर, जो सिंधिया जी हैं जब से आए हैं सरकार में, पावर में आए हैं, तब से उन्होंने अपनी संपत्तियों को समेटने का काम शुरू किया है। एक सरकारी प्रोजेक्ट है उसको भी नहीं छोड़ रहे। एजी ऑफिस के पुल के एवज में उनके ट्रस्ट ने 7 करोड़ रुपए मुआवजा मांगा है। और जो स्कूल था, जो राजमाता दे गई थी सरस्वती शिशु मंदिर, उसको भी खाली कराने की बात कर रहे हैं। मतलब जो पहले से चीज़ें थी उसके लिए वो मुआवजा मांग रहे हैं। एक एक ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिरों पर भी बाउंड्री वॉल बना दी है। क्या ये मुद्दा चुनाव में रहेगा? बहुत सारे मुद्दे रहेंगे, स्थानीय मुद्दे भी रहेंगे और इस तरह के भी मुद्दे रहेंगे। लेकिन किसी व्यक्ति की हवस कब तक ख़त्म होगी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अब कितनी संपत्ति चाहिए किसी व्यक्ति को, तब जाके शांति मिलेगी, ये ऊपर वाला जानेगा। अभी ग्वालियर चंबल संभाग में कोई ऐसा चेहरा जिसके आपका ये चुनाव लड़ा जाए? सामूहिक, लेकिन सर ऐसा है नहीं, यहाँ पर बीजेपी के द्वारा जिस तरह से यहाँ जो चेहरे पेश किए जाते हैं जो है यहाँ पर, लेकिन ग्वालियर चंबल संभागों जैसा भी इनने भी पूछा, कोई स्थायित्व तो नहीं है जिसके नीचे मतलब उसके साथ में आकर या उसके साथ में मिलकर लोग एकजुट हो सके। कभी कोई आता है, किसी गुट का कोई व्यक्ति आ जाता है, उसके साथ हो जाते हैं, वो उसके साथ आ गया, एक लीडरशिप यहाँ देखने को नहीं मिली। चाहे वो डीसीसी में हो, चाहे वो अंचल की राजनीति में हो। जब देखते हैं कि आप आए तो आपके साथ आपके लोग आ गए, वो आए तो उनके साथ उनके लोग आ गए, लेकिन एकजुटता कहीं होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं दी। इसके लिए कमलनाथ जी पर्याप्त है, सबको संभाल लेंगे। कमलनाथ जी कितनी बार आएंगे यहाँ पर? आएंगे। एक विधानसभा में 10 लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके अलग अलग सारे प्रोग्राम होते हैं। एक कार्यक्रम जब आपको कोई होता है तो उसमें वो लोग नहीं जाते हैं जो अलग तैयारी कर रहे हैं, दूसरे कार्यक्रम में वो लोग नहीं जाते हैं जो दूसरे गुट के हैं। तो जब कांग्रेस एकजुट दिख नहीं रही विधानसभा बार में, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये 10 तो मैं नहीं जानता हूँ, किसी विधानसभा में 2-3 ऐसे होंगे। हर चुनाव के पहले ये हालत होती है। 18 में भी थी, 23 में भी है, 28 में भी रहेगी। इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। सबकी इच्छाएं होती हैं और अंत में पार्टी जिसको निर्णय करेगी उसके लिए सब लोग काम करते हैं। एक आध लोग कोई ना काम करे तो बात अलग है। के आधार पर कांग्रेस की सीट नहीं बढ़ी। कांग्रेस की सीट पिछले दफ़े के वातावरण से बनी थी। जनता चाहती थी कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। इस अंचल के वो चेहरे एक चेहरे थे
और इसलिए आप सब सोचते हैं कि उन्हीं के चेहरे भर से चुनाव जीते थे। उसके लिए मैं कहता हूँ कि उनके चेहरे भर से चुनाव नहीं जीते थे। कांग्रेस पार्टी को जनता चाहती थी, लेकिन अब वो चेहरा नहीं रह गया और भाजपा उस चेहरे को आजमा ले और देख ले क्या होता है। आप 2 दिन से कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या एनालिसिस क्या फीडबैक क्या मिल रहा है? बदलाव देखते हैं आप 2018 की स्थिति और आज 2023 की स्थिति में कितना बदलाव नजर आता है आपको? देखिए, 2018 से ज़्यादा बेहतर स्थिति दिखाई देती है। 2018 से बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है, जो मुझे अनुभव है। अब ये हो सकता है कि हाल में कर्नाटक चुनाव के जीतने के बाद थोड़ा और उत्साही लाल हो गए हैं, लेकिन अवश्य उससे बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। 18 में दबी जवान से कहते थे लोग, लेकिन इस बार खुले मन से कहते हैं। शिवराज जी ढेर सारी जनता क्यों बदलाव चाहती है? बदलाव इसलिए चाहती है कि प्रदेश की जनता थक गई शिवराज सिंह जी को देखते देखते। पिछले दफे भी थक गई थी, अब की और ज़्यादा थक गई। अगर वो और चेहरा बदल दे, अब तो बहुत देर हो गई। नहीं, थकना ही एक कारण है, थकना उनका विकास वगैरह का। और थकना एक है, दूसरा उनकी घोषणाएं जो चलती हैं और अमल न होना, वो भी एक कारण है। तीसरा, सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस पार्टी की सरकार को खरीद फरोख्त की गिराया गया, उसका भी जनता के बीच में आक्रोश है। सरकार तो आपने बना ली, जनता से तो पूछा नहीं, खरीदा, लिया, सरकार गिराई, सरकार बना ली, तो जनता गांठ बांध लेती है। ये हिंदुस्तान की जनता, ये साधारण इस तरह की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब जब खरीद फरोख्त हुआ है, उसके बाद बड़ी ताकत से कांग्रेस आई। लेकिन उपचुनाव 67, आप लोग याद करिए, 67 में हुआ, फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार, और जब हुआ तब अब महल से मुक्त हो गई है, कांग्रेसियों से बात होती हुई, तो कुछ ऐसी क्या चीजें बताते हैं आपको? आप चुनाव में आएंगे? मैं विधानसभा लड़ूंगा। मैं कमलनाथ जी ने कहा है कि दबाव नहीं चलेगा, जो जीताऊ प्रत्याशी होगा उसी को टिकट मिलेगा। क्या इस तरीके का है? बिल्कुल सही है, जो सर्वे के आधार पर जिसका नाम आएगा उसको टिकट मिलेगा, मेरा तेरा नहीं। मेरा सवाल ये है कि जो लोग 2000 जो छोड़ के चले गए थे कांग्रेस में 18 के बाद सरकार में थे आप, उनमें से कुछ लोग आपके संपर्क में, जैसा आप कह रहे थे, क्या उनको वापस अगर आएंगे तो उनको लिया जाए, ले सकते हैं या उनको टिकट देंगे? इसमें स्पष्ट शायद कमलनाथ जी ने भी कह दिया, आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, कि जो लोगों ने सिंधिया जी के साथ जाकर सरकार गिराई, उनके साथ कोई समझौता नहीं। हम भाजपा के कोई नेता दुखी होकर आना चाहता है वो अलग बात है, लेकिन जिन्होंने सरकार गिराई उनके साथ कोई समझौता और उनमें से कई नेता ऐसे हैं जो आना चाह रहे हैं। आ जाए, स्वागत है, स्वागत। नहीं, जो गद्दारी करके गए, अरे गद्दारी करके गए, उनको प्रायश्चित करनी आ जाए, टिकट की संभावना नहीं। टिकट मांगने की शर्त पे ही टिकट की मांगने की शर्त में देखा जाए। चौधरी राकेश सिंह जी मतलब आ क्या कहना है? चौधरी राकेश सिंह जी को लेकर क्या कहना है? जब वो पार्टी टिकट देने पे विचार कर रही है, पश्चाताप भी कर रहे हैं। भाई देखिए, राकेश चौधरी जी कांग्रेस के मंत्री भी रहे हैं, बीच में चले गए, आज कांग्रेस में है। यदि सर्वे के आधार पर राकेश चौधरी जी को किसी सीट से ऐसा लगता है तो उनको टिकट दें। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जो सरकार गिराने वाले लोग थे उनके लिए। उस समय भी तो सरकार गिर रही थी, उस समय भी तो आपकी सरकार आ रही थी। सरकार आ ही रही थी, अगर आप आ रही थी, एक अलग विषय है। बनी बनाई सरकार गिराने वालों को समझौता नहीं होगा। लेकिन आप तो उनको लेकर काफी मुखर थे, तो नहीं, परिवर्तन कैसे हुए? कोई परिवर्तन नहीं है, मुखर नहीं थे, और मुखर जो समय था उस समय था। लेकिन आज ऐसी बात नहीं कि राकेश चौधरी को टिकट मिले या न मिले, भाई उनकी संभावना है टिकट लेने की, मिले। डॉक्टर भी चेंज करना चाह रही है, वो भी उनकी भी इच्छा है, उनकी भी इच्छा आ रही है। क्या आपसे बातचीत हुई? मेरे से बात हुई है। कह दीजिए हमसे भी बात कर लेंगे। चलो, धन्यवाद साहब। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।